होम मिनिस्टर साहब का रेजिग्नेशन का तो सवाल ही नहीं बनता। बाकी राहुल गांधी तो क्या क्या कहते हैं उनका तो क्या, वो तो कल को कहेंगे कि मोदी जी, अमित शाह जी ने कहा ये इस्तेमाल करिए ये फोर्स, उस अमित शाह जी को मोदी जी ने कहा, मोदी जी को ट्रंप जी ने कहा। होम मिनिस्टर साहब का रेजिग्नेशन का तो सवाल ही नहीं बनता। होम मिनिस्टर पूरे भारत के होम मिनिस्टर हैं और पूरे देश के लिए जनरल पॉलिसी मैटर्स पर ही वो उनका संज्ञान होता है, वो उस पे फैसले करते हैं। और दिल्ली में जो हुआ जंतर मंतर में, वो ऑफिसर्स जो मौके पे होते हैं, चाहे वो वहां एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो मौके पे है या सीनियर पुलिस ऑफिसर है दिल्ली पुलिस का या आरएएफ का, जो वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी फोर्स, उसका क्या क्वांटम होगा, और वाटर कैनन यूज करना है, टीयर गैस यूज करनी है, लाठी चार्ज यूज करनी है, या चिल्ली ग्रेनेड यूज करना है, या वट एवर काइंड ऑफ फोर्स यूज करनी है। ये फैसला वहां के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या सीनियर पुलिस ऑफिसर जो मौके पे होता है वो डिसाइड करता है। ये इसमें होम मिनिस्टर साहब, भारत के होम मिनिस्टर का कोई इसमें नहीं होता है। हाँ, ये फैक्ट है कि दिल्ली पुलिस और आरएएफ या सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस सारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है और उनके बॉस होम मिनिस्टर होते हैं। बट मौके पे कोई भी पुलिस अफसर अपनी नौकरी रिस्क नहीं करेगा, इवन इफ होम मिनिस्टर टेल्स। मैंने 35 साल सर्विस की जम्मू कश्मीर में, मुझे किसी पॉलिटिशियन का अगर फोन भी आता तो मैं वही फैसला करूंगा जो मुझे मौके पे ठीक लगता है, क्योंकि मैं अपनी जॉब रिस्क पे नहीं डालूंगा क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने कहा है। और मैं इस तरह कोई भी पुलिस अफसर ऐसा नहीं होगा। और ये दिल्ली के लिए, जंतर मंतर के लिए भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि आप आंसरेबल होते हो जो आप कार्रवाई करते हैं। अगर आपने गोली चलाई तो आपको कमीशन के सामने जस्टिफाई करना है कि क्यों आपने गोली चलाई, या आपने या कोई भी हथियार इस्तेमाल किया। तो कोई भी पुलिस अफसर अपना जॉब रिस्क पे नहीं डालेगा, अगर होम मिनिस्टर भी कहेंगे तो। बाकी ये जो डिमांड है राहुल गांधी की, ये अनजस्टिफाइड है। मुझे नहीं लगता होम मिनिस्टर साहब को, वो तो पूरे देश के लिए पॉलिसीज डिसाइड करते हैं। वो ये नहीं डिसाइड करते कि जंतर मंतर में क्या फोर्स इस्तेमाल करनी है, या लद्दाख में क्या इस्तेमाल करनी है, या तमिलनाडु में क्या, ये उनका काम नहीं है। यूनियन टेरिटरी दिल्ली वहां के पुलिस कमिश्नर मौके पे होंगे, उनके स्पेशल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर जो भी मौके पे हैं, उन्होंने ही ये डिसाइड किया होगा क्या फोर्स यूज करनी है। तो ये अनजस्टिफाइड डिमांड है। बाकी राहुल गांधी तो क्या क्या कहते हैं उनका तो क्या, वो तो कल को कहेंगे कि मोदी जी, अमित शाह जी ने कहा ये इस्तेमाल करिए ये फोर्स, उस अमित शाह जी को मोदी जी ने कहा, मोदी जी को ट्रंप जी ने कहा। तो इसका तो कोई एंड नहीं है। तो उस तरह तो ऑपरेशन सिंदूर भी वो कहते हैं कि ट्रंप के कहने पर मोदी जी ने वो ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित कर दिया। तो इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आई डोंट थिंक ये डिमांड मानने लायक है। बाकी कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाना और सरकार की मंशा है। वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी जनरली आई थिंक अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये गया हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है और कल का उनका फैसला है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके लिए किसी क्रेडिबल जज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो मुझे लगता है उसका हमें इंतजार करना चाहिए। और ये जो डिमांड है होम मिनिस्टर साहब की, ये अनरीजनेबल है। हाँ, पीओजेके में जो हो रहा है, देखिए वो बहुत ही दुखदायक विजुअल देखकर, वहां एक यंग बच्चे को मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, वो रो रहा था। दुनिया कहाँ है, दुनिया के ह्यूमन राइट कमीशंस कहाँ हैं, वेस्टर्न पावर्स कहाँ हैं, हम लाशें उठा उठा के थक गए, एम्बुलेंसेस में जगह नहीं है, खून की नदियां बह रही हैं। तो आप देखिए जिस तरह से पाकिस्तान की रेंजर्स और पाकिस्तान की फौज वहां मैसेकर कर रही है इनोसेंट पीसफुल प्रोटेस्टर जो पीओजेके के हैं, उसमें मेरे ख्याल अब 30 से ज्यादा लोग मर चुके हैं पिछले 48 घंटों में, और 35-40
जख्मी हैं, तो उनमें से कैजुअलिटी फिगर और राइज करेगी। पहले ही वो सैकड़ों को मार चुके हैं। तो ये जो रवैया है पाकिस्तान फोर्सेस का, जिसको वो कहते थे आजाद कश्मीर, पाकिस्तान को कोई हमदर्दी नहीं है। ये मैं बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को। पाकिस्तान को सिर्फ दिलचस्पी है पीओजेके की जमीन से और वहां के रिसोर्सेज से, वहां के लोगों से कोई लगाव नहीं है। और वही चीज उन्होंने बलूचिस्तान में की, पहले ईस्ट पाकिस्तान में की, और इन्हीं जातियों की वजह से बांग्लादेश बन गया। आज वो वही चीज बलूचिस्तान में कर रहे हैं। उन्होंने सैकड़ों लोगों को वहां लापता कर दिया है, और वही तो वहां लोग डिमांड करते हैं कि लाशें तो हमें हवाले करिए। आप केपीके की बात करिए, वहां भी वही हालत है। और आप पीओजेके, जब पूरी दुनिया में ढंढोरा कश्मीर हमारी जगुलर वेन है, तो जगुलर वेन के साथ आप इस तरह से गोलीबारी करते हैं। तो ये पाकिस्तान का, मुझे लगता है वेस्टर्न पावर्स को, वेस्टर्न मीडिया को, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और यूनाइटेड नेशंस को, एमनेस्टी इंटरनेशनल को इसका संज्ञान लेना चाहिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट को एड़े हाथों लेना चाहिए। और अभी तक तो जो पिछले 47 से जो पाकिस्तान की फौज है, उसको बेसिकली ये सारा क्रिएशन ही वेस्टर्न पावर्स का है 47 में। वो इसलिए ताकि वो अपने मफाद के लिए पाकिस्तान की फौज का इस्तेमाल करें। पाकिस्तान की फौज को अपने लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। उनको जो डॉलर देता है, चाहे चाइना देता है चाहे अमेरिका देता है, वो उसके भाड़े के पिट्ठू की तरह काम करते हैं। और वही आज तक अमेरिका का करते आए हैं, चाइना का करते आए हैं। लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से मैं पाकिस्तान के लोगों को यही अपील करूंगा कि आसिम मुनीर आपको, चाहे बलोच हों, केपीके के हों और कश्मीरी हों, इवन पंजाबी, अगर उसको मौका मिलेगा वो सबको कत्ल करेगा अपनी कुर्सी में बरकरार रखने के लिए। उसने इमरान खान जैसे प्राइम मिनिस्टर की क्या हालत की आप सब जानते हैं। तो आपको इकट्ठा होके इस बारबेरिक रिजम से अपना छुटकारा कराने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।